हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि CSIR नेट JRF का आपका एग्ज़ाम आने वाला है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं CSIR नेट JRF के। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले फोरियर सीरीज के कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे हम लिखते हैं और किस फंक्शन के लिए हम लिखते हैं, क्यों हम फोरियर सीरीज अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन हमें पीरियोडिक फंक्शन गिवन हो, मान लेते हैं हमें f ऑफ x हमें गिवन है और वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है। तो वो इंटरवल हमने मान लिया कि वो ये इंटरवल है और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक है लेकिन जो फंक्शन है ना वो साइनोसॉइडल नहीं है, वो नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो ऐसे नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। और फोरियर सीरीज इस फंक्शन की कैसे हम लिखेंगे, हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos 2πnx डिवाइडेड बाई b माइनस a, जो इंटरवल है ना b माइनस a, यहाँ से हम लिखेंगे प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन 2πnx डिवाइडेड बाई b माइनस a, ठीक है। और जहाँ पे जो ये a0, an और bn है हमारे, वो क्या है, रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब फंक्शन को हम इस एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें a0, an और bn की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये रियल कोफिशिएंट्स जो हमारे हैं a0, an और bn, इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। a0 को हम लिखेंगे 2/b माइनस a, b माइनस a हमें पता है, ठीक है। और इंटीग्रल हम लेंगे a से b, जो इंटरवल हमारा गिवन है वहाँ पे हम क्या लेंगे, लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रल की, ठीक है। f ऑफ x तो हमें गिवन होगा इनटू में dx, तो यहाँ से a0 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब an हम निकालेंगे 2/b माइनस a, इंटीग्रल हमारा होगा a टू b f ऑफ x इंटू में कोस 2πnx डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू dx। तो यहाँ से हम an की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि f ऑफ x हमें गिवन है और b माइनस a भी हमें गिवन है। और bn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/b माइनस a इंटीग्रल a टू b f ऑफ x इंटू साइन 2πnx डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू में dx। तो आप यहाँ से ध्यान रखो कि जो an की वैल्यू हम निकाल रहे हैं वहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कोसाइन टर्म और an के साथ भी हम कोसाइन टर्म लिख रहे हैं। अब bn की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन हम लिख रहे हैं और bn के साथ में भी हम साइन लिख रहे हैं। तो यहाँ से a0, an और bn की वैल्यूज हमारी आ जाएंगी और इस एक्सपेंशन में हम पुट कर देंगे। तो जो फंक्शन हमारा होगा उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो फंक्शन हमें मिल रहा है उसमें साइन और कोसाइन टर्म प्रेजेंट है। तो मतलब क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रियल फॉर्म बोलते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम एक बार और देख लेते हैं कि कैसे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लिखते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की कैसे, f(x) इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने cn से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसका जो ये कोफिशिएंट होता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है। इंटू e रेज टू पावर आइटा 2πnx डिवाइडेड बाई b माइनस a, ऐसे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें cn फाइंड आउट करना होगा। तो cn हमारा क्या हो जाएगा, 1/b माइनस a। ध्यान रखो जब हम रियल कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर रहे थे तो हम यहाँ पे लिख रहे थे 2/b माइनस a
और जब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं 1/b माइनस ए। इंटीग्रल की लिमिट हमारी सेम रहेगी a टू b e रेज टू पावर आयटा 2 पाई n x अपॉन b माइनस ए। इनटू में क्या आएगा f ऑफ x dx। ठीक है, fx तो हम वहाँ पे भी लिख रहे थे, जब an फाइंड आउट कर रहे थे तो cos लिख रहे थे और bn फाइंड आउट कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे साइन। अब यहाँ पे cn हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखो e की आयटा तो हम लिखेंगे लेकिन e की माइनस आयटा लिखेंगे। ठीक है, तो e की माइनस आयटा 2 पाई nx डिवाइडेड बाई b माइनस a fx इंटू dx। तो यहाँ से cn की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे और cn की वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलती है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको रियल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आपको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है तो आप कैसे देखोगे कि हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है या फिर रियल फॉर्म गिवन है। तो आपको समेशन से ध्यान रखना है, अगर आपको समेशन गिवन है -∞ टू इन्फिनिटी तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन होगी, और अगर समेशन गिवन है 1 टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, रियल फॉर्म गिवन है फिर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा फोरियर सीरीज से, और फोरियर सीरीज से क्वेश्चन है, ये जून 2015 से आया था। क्या इसमें गिवन है कि कंसिडर ए पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद टाइम पीरियड t एज शोन इन द फिगर। तो टाइम पीरियड हम देखेंगे कि t की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो स्पाइक्स हमें मिल रही हैं लोकेटेड एट दिस टाइम वेयर n इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। और जो स्पाइक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिराक डेल्टा फंक्शन जिसकी स्ट्रेंथ क्या है +-1। तो एम्पलीट्यूड an हमें फाइंड आउट करना है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें गिवन है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में समेशन हमें कहाँ से गिवन है, -∞ टू इन्फिनिटी। तो आपको ये आइडिया लग गया कि जो an हमारा कोफिशिएंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट करना है, और हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, cn से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो cn हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे an गिवन है तो cn को हम कैसे निकालते हैं, 1/b माइनस a इंटीग्रल a टू b f ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ x क्या गिवन है, फंक्शन है t का, तो f ऑफ t और e रेज टू पावर माइनस आयटा 2 पाई n t अपॉन b माइनस a इंटू में dt। ये हो जाएगा an की वैल्यू। तो हमें फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो f ऑफ t हमें गिवन है वो किस फॉर्म का गिवन है। f ऑफ t हम लिखेंगे, b माइनस a हम देखेंगे कि जो a और b है वो किस इंटरवल में ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन तो हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरवल। तो यहाँ पे अगर आप देखो स्पाइक्स कहाँ पे गिवन है हमें, अगर n की जगह पे हम 0 रख रहे हैं तो t की क्या वैल्यू आती है, n की जगह पे 0 रखेंगे तो -1/2। तो -1/2 पे हमें एक स्पाइक गिवन है, ये क्या है, -1/2 है। ठीक है, अगर n की जगह पे हम 1 रखते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1/2 मिलती है। तो 1/2 पे हमें एक स्पाइक गिवन है, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन की +-1। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, -1 है, और इसकी +1 है। ठीक है, और उसके बाद अगर n की हम वैल्यू रखते हैं -1, तो -1 हम रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, -3/2। तो -3/2 हो जाएगा। अगर n की जगह पे हम +2 रखते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है +3/2। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब आप देखो जो स्पाइक्स हैं हमारी वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, और अगर टाइम इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं -1 से 1 का, तो आप देखो -1 से 1 में 2 स्पाइक हमें मिल रही हैं, और अगर 1 से -1 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया -1 से 1 के बीच में। और अगर 1 से 3 को भी अगर हम देखें तो वही 2 स्पाइक हमें मिल रही हैं, एक अप वाली और एक डाउन वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरवल होगा, और इस डायरेक्शन में भी आप देखते हो अगर -1 से -3 का डिफरेंस, तो हमें 2 स्पाइक मिल रही हैं। तो जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका इंटरवल क्या डिफाइन हो गया, -1 से 1। -1 से 1, तो जो
ए बी हमने लिखा है इंटरवल, ठीक है। तो जो बी की वैल्यू होगी वो तो 1 होगी और ए की वैल्यू क्या होगी -1। तो यहाँ से बी और ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ टी को। एफ ऑफ टी को अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि डिराक डेल्टा फंक्शन है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है +-1। तो अगर इंटरवल के बीच में हम फंक्शन को डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे कि 1/2 पे t = 1/2 पे एक स्पाइक हमें मिल रही है जिसका स्ट्रेंथ क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन का -1 है, ठीक है। डाउनवर्ड पीक हमें मिल रही है तो -1 इंटू में डिराक डेल्टा फंक्शन कहाँ पे है, t = 1/2 पे, तो t -1/2 आ जाएगा। प्लस एक +1 की हमें मिल रही है इंटरवल में, वो किस पॉइंट पे मिल रही है, t = -1/2 पे। तो +1 इंटू में डेल्टा डिराक डेल्टा फंक्शन t -1/2 आएगा तो क्या आ जाएगा, t +1/2। तो ये अपना फंक्शन हो गया, ठीक है। अब an हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/b - a, b कितना है 1 और -1 क्या आ जाएगा 2, और लिमिट हम पुट करेंगे -1 से 1। एफ ऑफ टी हमारा क्या है, डेल्टा t +½ माइनस डेल्टा t -½ ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, e⁻−i2πnt डिवाइडेड बाई क्या होगा, b - a की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, इनटू में dt। अब डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी आपने देखी हो कि अगर यहाँ पे हम लिखें a + अल्फ़ा या फिर a - बीटा या कुछ भी हम लिखते हैं, अगर जो हम इंटीग्रल की लिमिट लेके चल रहे हैं उस लिमिट में अगर डिराक डेल्टा फंक्शन हमारा लाई करता है del x इंटू में f ऑफ x हमें गिवन है, x - a हम मान लें कि x = a पे एक डिराक डेल्टा फंक्शन है और इंटू में fx dx हमें गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ a लिख देंगे। और जो ये a है हमारा वो इस लिमिट के अंदर लाई करना चाहिए। ऐसे हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा + a और बीटा + a, ऐसी कुछ लिमिट हमारी रहेगी। या फिर यहाँ पे 0 to ∞ भी हो सकता है, जहाँ पे जो a होगा वो इस लिमिट के इनसाइड आना चाहिए, ये बात है, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी आएगी इस इंटीग्रल की वो क्या आ जाएगी, f ऑफ a, ठीक है। एट x = a रख देंगे हम f ऑफ a की जगह पे। तो अगर इसको हम f ऑफ t माने तो डिराक डेल्टा फंक्शन हमारा क्या है, t = -½ पे है। अगर हम इनको सेपरेट करते हैं तो t = हम क्या रख देंगे, -½ तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। -1 से 1 इंटरवल जो है उसमें हमारी दोनों पीक लाई कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों ही लाई कर रही हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, t की जगह पे हम रखेंगे t = -½ e⁻ क्या आ जाएगा i/n और t की जगह हमने रखा -½ और माइनस तो था ही पहले, प्लस यहाँ पे साइन कितना है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस और डेल्टा फंक्शन किस पे हमारा गिवन है, यहाँ पे t = ½ पे, तो t की जगह पे फंक्शन में हम क्या रख देंगे, t = ½ तो e⁻n इंटू में t की जगह पे रखेंगे ½ ठीक है। ये वैल्यू हमारी an की आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अगर आप देखो, अगर हम आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मिल रहा है, e⁻i माइनस माइनस प्लस होगा πn डिवाइडेड बाई 2 माइनस e⁻−i n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर इसको 2 आयटा को हम इन साइड लेके जाएं तो ये क्या बन रहा है, आयटा साइन n/2 बन रहा है। तो जो बी ऑप्शन होगा हमारा, जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो। कैसे हम करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कोफिशिएंट हमारा रहता है जिसको हम Cn से लिखते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है An, तो अगर हम इसको Cn से ही लिख रहे हैं तो वो रियल कोफिशिएंट्स के साथ कैसे रिलेटेड रहता है, 1/2 An माइनस आयटा Bn, जहाँ पे An और Bn क्या होते हैं, रियल फॉर्म के कोफिशिएंट्स रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एफ ऑफ टी हमें क्या गिवन है, अगर एफ ऑफ टी को आप देखो तो ओड फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। कैसे, टी इज इक्वल टू जो प्लस वैल्यू है टी की जितनी भी, उनके लिए हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, फर्स्ट स्पाइक जो मिल रही है वो नेगेटिव नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात करें टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो फर्स्ट स्पाइक हमें क्या मिल रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। तो यहाँ से फंक्शन अगर हम मिरर इमेज कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे मिरर इमेज हमें मिल रही है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एफ ऑफ टी को हम देखें, टी को अगर हम रिप्लेस करते हैं माइनस से, तो माइनस साइन बाहर आ रहा है और एफ ऑफ टी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन के केस में जो ए नोट और ए एन जो रियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी एन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगी, आयटा बी एन डिवाइडेड बाई 2। तो सिर्फ हमें बी एन मिल रहा है, यानी कि जो बी एन है हमारा वो रियल कोफिशिएंट है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सी एन की प्योरली इमेजिनरी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जिस ऑप्शन में आपको प्योरली इमेजिनरी वैल्यू दिख रही है वही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो वो सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रही है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिसंबर 2013 में आया था और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो फोरियर ट्रांसफॉर्म से है। तो अगर एग्जाम की हम बात करें फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म को कंसीडर करके, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एज कंपैरिजन टू फोरियर सीरीज। और फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, फोरियर सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी रहते हैं। और फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे उनमें जो फंक्शन रहते हैं हमारे वो नॉन से फंक्शन रहते हैं, मतलब 3-4 टाइप के फंक्शंस हम पढ़ते हैं। एक तो हो गया ड्राक डेल्टा फंक्शन, एक हो गया गॉसियन फंक्शन फॉर्म का, ठीक है, और एक प्लेन वेव बोले हम या फिर हम बोले लोरेंजियन फॉर्म, और एक हमारा रहता है ई रेज टू पावर माइनस के मोड ऑफ एक्स, इस टाइप की फॉर्म। तो ये हमारी 3-4 फॉर्म रहती हैं कि इस टाइप का फंक्शन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म का, बस ये फंक्शन अगर आपने कर लिए तो मान लो ये एक जो क्वेश्चन हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म से बनेगा वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो ड्राक डेल्टा फंक्शन का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करते हैं तो हमें प्लेन वेव मिलती है, ठीक है। और अगर प्लेन वेव टाइप का फंक्शन हमें गिवन है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ड्राक डेल्टा फंक्शन। और अगर फंक्शन हमें गॉसियन फॉर्म का गिवन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन फंक्शन होता है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन फंक्शन ही होता है। लोरेंशियन की अगर हम बात करें तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये होगा और इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, ठीक है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालते कैसे हैं, तो किसी भी फंक्शन का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, तो हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ, और हम उसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ के से। मतलब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा रहता है उसको हम यूज करते हैं एक्स स्पेस से, जो कोऑर्डिनेट स्पेस रहता है उससे मोमेंटम स्पेस में, के स्पेस में, या फिर हम बोले मोमेंटम पी स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। और ये कन्वर्ट हम करते हैं किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, कि अगर फंक्शन हमें कोऑर्डिनेट स्पेस में गिवन हो और मोमेंटम स्पेस में पूछा गया हो तो हम किसका यूज करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें एफ ऑफ के से हम लिखते हैं, और लिखते हैं 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयटा के एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो हमारी ये रहती है कि हम यूज करेंगे यहाँ पे माइनस आयटा के एक्स, और अगर हम एफ ऑफ के हमें गिवन है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं, या फिर हम बोले इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो उसको हम लिखेंगे 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे आयटा के एक्स एफ ऑफ के इंटू डी के, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ के गिवन है और इसका हम क्या ले रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है।
अब सेकेंड डेफिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। और कई बार ही क्वेश्चन में आपको क्या रहता है कि फोरियर जो ट्रांसफॉर्म रहती है उसकी डेफिनेशन गिवन रहती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है, फंक्शन का एफ ऑफ के हमारा ऐसे डिफाइन है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयटा के एक्स, या माइनस आयटा के एक्स होगा तो माइनस आयटा गिवन होगा, इंटू डी एक्स। जो फॉर्म होगी वो गिवन होगी, देन उसी फॉर्म को यूज करके हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन को इसने लिखा है डेल डैश एक्स से, ठीक है। और जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो किस पॉइंट पे है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो हमें बताना क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है। तो कौन सी भी डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे डेल डैश एक्स का, और वो कैसे हम लिखेंगे 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयटा के क्या होगा एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, डेरिवेटिव है डिराक डेल्टा फंक्शन का इनटू में डी एक्स, ठीक है। तो एक डिराक डेल्टा फंक्शन की आपने एक प्रॉपर्टी देखी हो, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव है n टाइम्स और डिराक डेल्टा फंक्शन है किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, और उसके साथ में क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो उसका इंटीग्रल अगर हमें गिवन हो विद इन द लिमिट, जिस पॉइंट पे हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है वो उस लिमिट के इनसाइड में आना चाहिए वो पॉइंट, इनटू में डी एक्स। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे जो n है वो क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बता रहा है डिराक डेल्टा फंक्शन का। तो क्या हो जाएगी इस इंटीग्रल की वैल्यू -1 रेज टू पावर n, और f का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम करेंगे n टाइम्स, और वैल्यू हम रख देंगे एट x इज इक्वल टू a, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और एफ ऑफ एक्स अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 पाई। इसको हम देखते नहीं, जो हमारा मतलब टर्म है वो नहीं देखनी है हमें, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू निकालना है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी -1 रेज टू पावर कितना होगा 1, और इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आएगा माइनस आयटा के इंटू ई रेज टू पावर आयटा के एक्स आएगा। अब x की जगह पे हमने क्या रखना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 0, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो ई रेज टू पावर 0 हमें क्या देगा 1। तो जो वैल्यू हमारी आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, आयटा इंटू के। तो जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जून 2014 में आया था और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म से हमारा क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ रियल पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एज शोन बिलो। और ग्राफ आपको दिख रहा है किस फंक्शन का है, कोस फंक्शन का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द रियल पार्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लें तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो इनमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, और फंक्शन आपको ग्राफ से पता चल रहा है को किस टाइप का फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन। तो हम इसको लिख रहे हैं कोस ओमेगा एक्स, क्योंकि हमें इंटरवल वगैरह नहीं पता, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड बाद जो है फंक्शन रिपीट कर रहा है, वो सब हमें नहीं पता, हम ओमेगा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का हम किससे लिखेंगे, एफ ऑफ के से, और वो क्या आ जाएगा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स, एफ एक्स की जगह पे हम रखेंगे वैल्यू इंटू ई रेज टू पावर आयटा के एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो कोस ओमेगा एक्स को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयटा ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या है, ई रेज टू पावर आयटा के एक्स डी एक्स, और क्या है इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/√2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हम सेपरेट अगर करें
1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा प्लस के इंटू में एक्स प्लस ई रेज टू पावर आयटा के माइनस ओमेगा इंटू में एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे हम लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिख रहा है वो किस फॉर्म का दिख रहा है? प्लेन वेव फॉर्म का फंक्शन हमें दिख रहा है। तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? डिराक डेल्टा फॉर्म की आएगी। तो अगर डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी आपने देखी हो, क्या होती है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर प्लस माइनस कोई भी साइन हो आयटा के माइनस के नोट इंटू में एक्स और डी एक्स, इस टाइप का अगर इंटीग्रल आपको गिवन है तो उस केस में वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2 पाई इंटू में डिराक डेल्टा फंक्शन एट दिस पॉइंट के माइनस के नोट पे, एट के इज इक्वल टू के नोट पे हमें क्या मिलेगा? डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम इधर करेंगे, तो हमें इस पे तो कोई ध्यान नहीं देना। 1/2 पाई है, इंटू में 2 पाई आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का जो इंटीग्रल है वो किस में चेंज हो जाएगा? डिराक डेल्टा फंक्शन 2 पाई इंटू में डिराक डेल्टा फंक्शन किस पे? के प्लस ओमेगा, ठीक है, और प्लस डिराक डेल्टा फंक्शन किस पॉइंट पे है? के माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन है के इज इक्वल टू माइनस ओमेगा पे और के इज इक्वल टू ओमेगा पे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन हमें मिलेगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू ओमेगा, मान लो ओमेगा ये कोई पॉइंट है तो माइनस ओमेगा यहाँ पे होगा, और जो उसकी स्ट्रेंथ है डिराक डेल्टा फंक्शन हमें मिल रहा है, और ये क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इन दोनों डिराक डेल्टा फंक्शन की स्ट्रेंथ क्या है? सेम है, और वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो सेम स्ट्रेंथ हमने देखनी है, तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलना चाहिए। तो जो बी ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। के इज इक्वल टू ओमेगा एंड के इज इक्वल टू माइनस ओमेगा पे हमें क्या मिल रहा है? डिराक डेल्टा फंक्शन। तो जो इस टाइप का फंक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्लेन वेव टाइप फंक्शन। तो अगर प्लेन वेव टाइप फंक्शन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? डिराक डेल्टा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जो दिसंबर 2015 में आया था। इसमें क्या गिवन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है फंक्शन का, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिराक डेल्टा फंक्शन। और जो प्राइम लिखे हैं हमने वो क्या बता रहे हैं? डेरिवेटिव बता रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन के। तो एफ ऑफ के जो होगा वो क्या होगा? जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन का, उसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसने लिखा है कि इस टाइप से हम लिखेंगे, तो यही हम डेफिनेशन लेके चलेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। जो हमने पढ़ी है 1/2 पाई वो हम नहीं कंसीडर करेंगे, जो गिवन होएगी वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ के हम कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं अल्फ़ा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा डैश एक्स प्लस गामा डेल्टा डबल डैश एक्स। ये तो एफ एक्स हो गया, इनटू में क्या आएगा? ई रेज टू पावर आयटा के एक्स इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है, तो इंटीग्रल को हम सेपरेट कर लेते हैं और ऐसे हम लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फ़ा डेल्टा एक्स ई रेज टू पावर आयटा के एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बीटा डेल्टा डैश एक्स ई रेज टू पावर आयटा के एक्स इंटू में डी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी गामा डेल्टा डबल डैश एक्स ई रेज टू पावर आयटा के एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो अगर फर्स्ट इंटीग्रल को आप देखो तो डिराक डेल्टा की जो प्रॉपर्टी रहती है वो हम यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये फंक्शन है और यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें डिराक डेल्टा फंक्शन मिल रहा है, तो जो फंक्शन होगा उसमें हम क्या रख देंगे? x की जगह पे 0 रख देंगे, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी। तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फ़ा इंटू में ई रेज टू पावर आयटा के 0, तो ई रेज टू पावर 0 कितना होगा? 1, तो अल्फ़ा सिर्फ हमें मिलेगा। सेकेंड इंटीग्रल को आप देखो तो हमने देखे सेकेंड जो एग्जाम्पल हमने किया उसी में हमने प्रॉपर्टी देखी थी डिराक डेल्टा फंक्शन की, कि अगर डेरिवेटिव हमें गिवन हो तो हम कैसे लिखते हैं? -1 रेज टू पावर n, जितने टाइम हमें डेरिवेटिव गिवन होगा डिराक डेल्टा फंक्शन का, और f ऑफ n
जो फंक्शन होगा उसका हम nth टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जितना भी हमें डिराक डेल्टा फंक्शन में गिवन होगा, ठीक है। तो उतना हम डेरिवेटिव लेंगे और x की जगह पे हम क्या रख देंगे, जिस पॉइंट पे हमें डिराक डेल्टा फंक्शन मिल रहा है x = a, वो हम रख देंगे, ठीक है। तो जो सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, बीटा तो हमारा है ही, कांस्टेंट है, और डिराक डेल्टा फंक्शन का अगर इस फंक्शन का एक बार हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि एक बार हमें डेरिवेटिव गिवन है, तो क्या आ जाएगा आयटा के, ठीक है। और -1n कितना होगा, n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो -1 इंटू में x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो e⁻0 क्या होगा 1, प्लस थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो गामा हमारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अब डबल डेरिवेटिव हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव लेंगे, -1 क्या रखेंगे 2, और 2 बार अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो आयटा k की पावर भी कितनी हमें मिल रही है 2, और यहाँ पे x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो e⁻0 हमें 1 देगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा के। अब -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, लेकिन आयटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस साइन आएगा, माइनस गामा के स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है हमारा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ हम बार बार यूज कर रहे हैं, और कई बार तो डिराक डेल्टा फंक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आप उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आपका जो क्वेश्चन डिराक डेल्टा फंक्शन से बने वो छूटे ना, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।